नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक कहानी। ये कहानी रहस्य से भरी है। इसका नाम है रहस्यमय पदचिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घना जंगल था। ये जंगल बहुत गहरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी पत्तियां इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इस जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था पहेलीपुर। गांव के लोग सीधे सादे थे। वे आपस में बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में डर का माहौल था। क्या कारण था इस डर का? कारण थे जंगल में मिलने वाले अजीब निशान। ये निशान पैरों के थे, लेकिन ये किसी भी जानवर के पैर जैसे नहीं थे जिन्हें गांव के लोग जानते थे। ये निशान बहुत बड़े थे। उनमें 3 उंगलियां दिखाई देती थी और वे इतने गहरे थे जैसे किसी भारी चीज ने जमीन पर कदम रखा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि ये निशान अचानक शुरू होते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वह रहस्यमय जीव हवा में उड़ गया हो। गांव के बच्चे इन निशानों को देखकर डरते थे। वे अकेले जंगल में जाने से डरते थे। बड़े भी परेशान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गांव के मुखिया बूढ़े सरदार राम सिंह थे। उन्होंने कई बार जंगल में जाकर देखा, लेकिन उन्हें भी इन निशानों का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन गांव के 2 बच्चे थे। वे बहुत साहसी थे। उनके नाम थे वीर और रिया। उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने की सोची। वीर हमेशा से जासूस बनना चाहता था और रिया बहुत बुद्धिमान थी। एक सुबह वे जल्दी उठे। वे जंगल की ओर चल पड़े। उनके हाथों में लाठियां थी। उनके दिलों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। जंगल में पहुंचकर उन्होंने उन अजीब निशानों को फिर से देखा। वे निशान ताजे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात में ही कोई वहां चला हो। वीर और रिया उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगे। निशान उन्हें घने पेड़ों के बीच ले गए। फिर वे झाड़ियों से होते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंचे। ये हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। हवेली के चारों ओर शांति छाई हुई थी। ये शांति अजीब लग रही थी। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे। खिड़कियां भी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया हो। वीर और रिया ने एक दूसरे को देखा। फिर वे धीरे से अंदर चले गए। हवेली के अंदर अंधेरा था। हर जगह धूल थी और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज थी घुर। दोनों बच्चे डर गए। वे छिप गए। आवाज हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने झांक कर देखा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा जीव बैठा था। वो पक्षी जैसा दिख रहा था। उसके 3 पंजे थे। वो घायल लग रहा था। उसे दर्द हो रहा था और वो कराह रहा था। उसके पैरों के पास कुछ जड़ी बूटियां पड़ी थी और एक पुरानी किताब भी पड़ी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीर और रिया समझ गए ये रहस्यमय निशान इसी जीव के हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था और यह कैसे घायल हुआ? उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने उस जीव के पास जाने का फैसला किया। रिया ने अपनी पोटली खोली, उसमें से थोड़ा पानी निकाला और उसे पिलाया। जीव ने कमजोर आंखों से उनकी ओर देखा। वीर ने पास पड़ी किताब उठाई। वह पुरानी हिंदी में लिखी थी। उसमें जंगल के खास जीवों के बारे में लिखा था। उनकी देखभाल और इलाज के बारे में भी जानकारी थी। किताब में उस पक्षी का नाम भी लिखा था। उसे गरुड़ पंखी कहते थे। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मिलता था। माना जाता था कि इसके पंखों में बहुत शक्ति होती है। किताब में उसकी चोटों के लिए कुछ जड़ी बूटियों के नाम भी लिखे थे और वे जड़ी बूटियां हवेली के आसपास ही मिल सकती थी। वीर और रिया ने मिलकर वे जड़ी बूटियां इकट्ठी की। उन्होंने गरुड़ पंखी के घावों पर वे जड़ी बूटियां लगाईं। कुछ दिनों तक वे चुपचाप हवेली में आते रहे। वे उसकी देखभाल करते रहे। धीरे धीरे गरुड़ पंखी ठीक होने लगा। एक सुबह वीर और रिया हवेली पहुंचे। गरुड़ पंखी अब पूरी तरह से ठीक था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चों को देखा। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। फिर उसने अपने बड़े पंख फैलाए और एक जोरदार आवाज के साथ आसमान में उड़ गया। जाते जाते उसने हवेली के पास एक चमकदार पंख गिरा दिया। वीर और रिया उस पंख को लेकर गांव वापस आए। उन्होंने गांव वालों को गरुड़ पंखी की सच्चाई बताई। उन्होंने रहस्यमय निशानों के बारे में भी बताया। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिससे डर रहे थे वो तो एक घायल और बेसहारा जीव था। सरदार राम सिंह ने कहा, हमें कभी भी किसी चीज से बिना जाने नहीं डरना चाहिए। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। वीर और रिया की बहादुरी की सबने तारीफ की। उनकी समझदारी की भी तारीफ हुई। उन्होंने सिखाया कि अगर हम जिज्ञासु हों और दूसरों के लिए हमारे मन में करुणा हो तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज को ध्यान से समझना चाहिए।
हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति दयालु रहना चाहिए। बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं होती, सच्चाई जानने और सही काम करने में भी बहादुरी होती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आए होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।